नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। कई दिनों से डर के माहौल में जी रहे हल्द्वानी के लोगों ने आज आखिरकार राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बनभूलपुरा की ज़मीन जिसमें 4000 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, वो ज़मीन रेलवे की है, उसे 10 जनवरी तक खाली कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि इस मामले को लोग दो चश्मों से देख रहे हैं। एक लोग वो हैं जिनका कहना है कि ये ज़मीन इसलिए खाली कराई जा रही है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। साथ ही दूसरे वो लोग हैं जिनका मानना ये है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, रेलवे की ज़मीन है, वो खाली करा रहा है, इसमें गलत क्या है। तो आपको पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी के इस बनभूलपुरा के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। बनभूलपुरा हल्द्वानी का वो क्षेत्र है जहां 90% आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। साथ ही यहां पर लोगों के पास आज़ादी से पहले के वहां रहने के प्रमाण मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बनभूलपुरा में 4 से 5 सरकारी स्कूल से लेकर हॉस्पिटल, कॉलेज और भी अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मौजूद हैं। तो अब आप यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर इतने सालों से लोग रह रहे हैं, जिस जगह पर 4 से 5 सरकारी स्कूल हैं, जिस जगह पर लोगों के पास उन्हें उनके घर के पक्के कागज़ हैं, वो रेलवे की ज़मीन है, वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ये बात रेलवे या सरकार को अब जाकर याद आई है। अतिक्रमण अमीरों की बस्ती में भी होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ सरकारी तंत्र फेल हो जाते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले इस मामले पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी कि लोगों के पास ये ज़मीन आज़ादी से पहले से है, उनके पास सरकारी लीज़ भी है। सरकार कह रही है कि वे ज़मीन उसकी है, रेलवे कह रहा है कि ज़मीन उसकी है। फिर उत्तराखंड सरकार और रेलवे का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं का ज़मीन पर दावा उनका अपना है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये ज़मीन रेलवे की है। वहाँ रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। ये ज़मीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए ज़रूरी है, ये राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये उत्तराखंड का दरवाज़ा है। दोनों पक्षों की बात सुनते हुए बेंच ने कहा, निश्चित तौर पर ज़मीन रेलवे की है तो इसे डेवलपमेंट करने का अधिकार है, लेकिन अगर इतने लंबे समय से इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उनका पुनर्वास ज़रूर किया जाना चाहिए। लोग दावा कर रहे हैं कि वे 1947 के बाद यहाँ आए थे, ये प्रॉपर्टी नीलामी में रखी गई थी, डेवलपमेंट कीजिए और पुनर्वास की मंजूरी दी जानी चाहिए। आप 7 दिन में ज़मीन खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इन लोगों की किसी को तो सुननी पड़ेगी। हो सकता है कि दावा कर रहे सभी लोग एक जैसे ना हों, कुछ अलग कैटेगरी के हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मानवीय पहलू के तहत विचार करने की ज़रूरत है। अभी हम हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा रहे हैं, यहाँ कोई नया निर्माण या विकास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये है कि आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे जब लोगों ने ये ज़मीन नीलामी में खरीदी हो। रेलवे की ज़मीन के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए ये पहचान होनी चाहिए कि ज़मीन पर किन लोगों का अधिकार नहीं है और किन लोगों का पुनर्वास की आवश्यकता है। ये कहना सही नहीं होगा कि वहाँ दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में ये लोग ज़मीन कैसे खाली करेंगे। 7 दिन में 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते, लेकिन अब उस ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। बेंच ने कहा कि हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि अब इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। तब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और रेलवे की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है मामले को लेकर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर क्या था। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और धीरे धीरे बस्तियाँ बसती चली गई। नैनीताल हाई कोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा था। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा ना करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी है।
लोग अब अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। इनमें अधिकतर लोग मुस्लिम हैं। सूत्रों के मुताबिक आज़ादी से पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ बसते चले गए और रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बस्ती के लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, जिसका सभी को इंतज़ार रहेगा, बस बनभूलपुरा के लोगों को छोड़कर, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनका घर तोड़ा जाए। उम्मीद बस सुप्रीम कोर्ट से बची है, क्योंकि हाई कोर्ट जो नहीं चाहते वो कह चुका है और सरकार तो खुद उजाड़ने वालों में शामिल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।